जी एक बात बताइए, चूंकि आरोप प्रत्यारोप की बात हो गई है, देखिए जेडीयू में ही ऐसा लग रहा है कि दो खेमा बन गया है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ बुरा हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं उपेंद्र कुशवाहा गलत कर रहे हैं। महागठबंधन के घटक दल क्या सोच रहे हैं वो वही जाने। लेकिन यह सच्चाई है कि अभी जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो पार्टी में होता है वो सोशल मीडिया पर बात नहीं करता, वो मुझसे आकर बात करता। क्या उपेंद्र कुशवाहा ने इससे पहले नहीं कहा कि मुझे आपसे बात करनी है? ये बात भी वो खुलकर बोल रहे थे कि मुझे बात करनी है सीएम से। निश्चित रूप से मैं तो कहता हूं, इसकी शुरुआत अगर देखेंगे अभिषेक जी, जब आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी एम्स में रूटीन चेकअप के लिए थे और बीजेपी के कुछ लोग उनसे शिष्टाचार मुलाकात करते हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सूबे के मुख्यमंत्री, हम सबके नेता हैं, और जब वो मीडिया के सामने आते हैं उनका पोस्टमार्टम किया जाता है और कहा जाता है कि उपेंद्र जी को बोलिए ना, हमसे बतवा कर लें। अरे आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आप मीडिया के। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के सामने आप तो एक फोन करेंगे तो किसी की इतनी जरूरत है कि आपसे बात ना हो पाए? आप तो सूबे के मुख्यमंत्री हैं। चलिए ठीक है, कुंतल जी इस पर कुछ बोल रहे हैं। कुंतल जी बोलिए। अभिषेक जी देखिए, पिछले 5-6 दिनों से हम लोग इस घटनाक्रम पे बहुत क्लोजली निगाह रखे हुए हैं और हम लोगों का निगाह रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कांग्रेस इस महागठबंधन में बड़े भाई की तरह है। कांग्रेस की कोशिश है कि महागठबंधन में सब चीज़ ठीक ठाक रहे, सब एक दूसरे से जुड़े रहे। क्योंकि ये बात तो आज का जो बिहार में आज की राजनीति का जो परिप्रेक्ष्य है या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की जो आज की राजनीति है, उन दोनों में विरोधी, जो भाजपा के विरोध में जो लोग भी खड़े हैं उन लोगों के बीच में एका बहुत जरूरी है। किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी छोटा सा कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी उसको मौके की तरह देख रही है। पहली बात। दूसरी बात, मैंने आज आपके साथ जो शाम को हम लोगों की बात हो रही थी फेसबुक लाइव पे, उस पर भी मैंने कहा कि सियासी लोगों को अपनी बात में उतना वजन रखना चाहिए, खास करके जो बड़े सियासी लोग होते हैं जिनका बड़ा चेहरा होता है, उनको अपनी बात करने से पहले इस बात सोचना चाहिए कि ये बात कहां तक जाएगी। बात ऐसी करो कि हर बात के 100 पहलू हों और कोई भी पहलू ना मिले रंग बदलने के लिए, कोई भी पहलू ना मिले रंग बदलने के लिए। तो ये जो बयानबाजी है, और देखिए गलती तो शायद अब किसकी है किसकी नहीं है इस पे तो मैं नहीं जाऊंगा, पर एक बात तो मैं बड़े स्पष्ट रूप में कहूंगा कि घर के अंदर की बात घर के अंदर ही रहे तो बेहतर है। जब घर के अंदर की बात सार्वजनिक होती है तो फिर वो सही में घर के अंदर की बात नहीं रह जाती है, तो फिर सार्वजनिक रूप से उस पर टीका टिप्पणी शुरू हो जाती है और घर कमजोर हो जाता है। लेकिन घर का मुखिया जब सामने से निकालने के लिए खुद बढ़ रहा है कि भाई घर की बात घर में ही रहे, तो फिर घर की बात घर में रहेगी भी तो नहीं। अभिषेक जी, कोई एक बात आप बताएं, 14 तारीख को जब पूरी की पूरी पिछले साल पूरी की पूरी जनता दल यूनाइटेड की टीम, मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे उपेंद्र जी को ज्वाइन कराने के लिए, और पूरी की पूरी जेडीयू की टीम ऑफिस के बाहर माला लेके खड़ी थी उपेंद्र जी को ज्वाइन कराने के लिए। आपके पास इसके फुटेज भी होंगे। तो जिस व्यक्ति को इतने हर्षोल्लास के साथ, इतने गर्मजोशी के साथ घर बुलाया गया, उसे निकालने के लिए कोई क्यों कहेगा? कोई क्यों कहेगा? हाँ, कुछ कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन जितना जल्दी दूर हो जाए जिससे कि हमारे विरोधियों को मौका न मिले, क्योंकि वो तो मौके की तलाश में बैठे हुए हैं। वो छोटी से छोटी चिंगारी कहीं अगर गलती से अगर कुछ उन्हें लग रहा है कि वो चिंगारी हो सकती है, उसको भी हवा देने को तैयार बैठे हैं। इसीलिए इस बात की गंभीरता को समझते हुए महागठबंधन में सभी लोग इस बात को बयानबाजी अब जिस तरह से पहुंच गई है अपने चरम पर, वहां कुंतल जी बहुत गुंजाइश लग नहीं रही है कि कुछ ठीक होगा। विनोद शर्मा जी से एक टिप्पणी लेकर फिर मैं माधव जी के पास चलूंगा और एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं। विनोद जी, बयानबाजी बहुत कुछ हुई है। बयानबाजी ये हुई है कि प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि शर्म आनी चाहिए उपेंद्र कुशवाहा को। ये कुछ कहना प्रदेश अध्यक्ष का, अब इसके बाद जेडीयू में बाकी क्या रहा? मैं फिर कह रहा हूं कि माधव आनंद पिछले कई दिनों से इस पर बयान नहीं दे रहे थे, लेकिन अगर आज वो बैठ रहे हैं इसका मतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से या उपेंद्र कुशवाहा की आवाज बनकर बैठे हैं। जाहिर तौर पर भाई उन्हें लग रहा है कि अब शायद उपेंद्र कुशवाहा के लिए जेडीयू में हर तरह से जहर बुझे तीर चलाए जा रहे हैं।
कात्यायन जी देखिए, जदयू का आंतरिक मामला है, दो भाइयों की लड़ाई है और दो भाइयों की लड़ाई में अगर कोई लगता है, उलझता है तो पिसता है। पहले भी इसके उदाहरण रहे हैं। पहले भी उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी बातों को लेकर नीतीश जी से अलग हुए, नीतीश जी बुलाए, उनको विधान दंडल का नेता बनाया, राज्यसभा बनाया और मकान खाली करवाया, रोड पर सामान बिकवाया, वो भी लोग दिन देखा है। लेकिन जब नीतीश कुमार जी कमजोर हुए तो फिर उनको गले लगाकर वापस लाए, उनको माला फूल अपने लोगों से पहनवाए, उनको सम्मान दिया। लेकिन कहीं न कहीं जो समस्या उसकी जड़ में लोग नहीं जाना चाहते हैं। शुरुआत कहां से, माधव आनंद जी ने भी जिक्र किया कि शुरुआत कहां से होती है। उपेंद्र कुशवाहा का जो नेतृत्व भक्ति है उस पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगाया जा रहा है, उनकी बातों को क्यों नहीं सुना जा रहा है नेतृत्व के द्वारा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चाटुकारों से घिरे हुए हैं, पूरी दुनिया देख रही है। 2-4 चाटुकार हैं उनके अगल बगल में, लगातार रहते हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा को नहीं देखना चाहते हैं। वो जानते हैं कि साफगोई से अपनी बात उपेंद्र कुशवाहा रखते हैं, मजबूती से रखते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री के बाद वो तीसरे पायदान के नेता हैं, उनसे ऊपर नेता कोई नहीं है। तो जिनको आगे बढ़ना है उनको साइड करना के लिए। आज इस पर संजय जायसवाल का बयान दिया है, मैं वो भी आपको याद दिला दूं कि संजय जायसवाल ने कहा भी, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा कि जिसको पार्टी में रहना होता है वो ट्वीट करता है, तो आज संजय जायसवाल ने कहा कि क्यों ट्वीट करने पर ही कार्रवाई कर रहे हैं क्या? क्योंकि इससे पहले उन्होंने कहा कि शरद यादव ने कौन सा ट्वीट किया था, आपने निष्कासित कर दिया। जॉर्ज फर्नांडिस ने कौन सा ट्वीट किया था, उनको भी निष्कासित कर दिया। तो ट्वीट का बहाना क्यों? ये संजय जायसवाल आरसीपी सिंह को छोड़ दिए हमारे अध्यक्ष जी, आरसीपी सिंह को अध्यक्ष जी हमारे छोड़ दिए, आरसीपी सिंह को भी निकाला गया। हाँ। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री असहज हैं, कहीं ना कहीं लाचार हैं, बेबस है, पूरा बिहार देख रहा है। आज जो सच्चाई है कि राजद के नेतृत्व में, कह रहा है नेता, नीति और नेतृत्व में कहीं कुछ नहीं है। कौन नेता है पता नहीं चलता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों कहते हैं कि बयान वापस लो, बयान वापस हुआ क्या? जब उपेंद्र कुशवाहा जी ने कड़े स्वर उठाए कि भाई मुख्यमंत्री का अपमान हम नहीं सहेंगे, हम भाई हैं, हमारा डीएनए एक है, क्या कार्रवाई हुई? एक नोटिस हुआ 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद एक नोटिस जारी होता है, उसके बाद भी ये बचाव कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को गलत ठहरा रहे हैं। ठीक है, इन भाइयों का मामला है, क्या होगा कोई नहीं जानता है। कब मुख्यमंत्री जी फिर गले लगा के उनको प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दोनों का दिल मिले हुए हैं। ठीक है, कुछ बातों पर मतभेद है, कोई लड़ाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का कद बहुत बड़ा हो चुका है, जिनको दबा के जदयू नहीं रख सकती, राजद नहीं रख सकती। सच्चाई है। माधव जी से एक छोटी टिप्पणी, उसके बाद मैं एक्सपर्ट की बात करूंगा। माधव जी एक सवाल उठा है ट्वीट को लेकर, मैं एक बयान पर बात करूंगा कि क्या क्या बयान आए। पहले ट्वीट पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्वीट नहीं किया जाता। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं, हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।